नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं समझने से पहले हमें इससे पहले की जो और भी संख्याएं होती हैं उनको भी समझना पड़ेगा। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी जानकारी आपको दे पाएंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं से पहले हम क्या पढ़ते हैं? संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, किसी चीज को या किसी वस्तुओं को जो हम अंक प्रदान करते हैं या किसी तौल को हम अंक प्रदान करते हैं, दूरी को हम कोई अंक प्रदान करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, या जो भी वस्तुओं को हम मात्रा का उनका मापन हो गया, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या किसी दूरी का मापन हो गया अपना, या वस्तुओं को गिनना हो गया, इन सभी को अपन कुछ ना कुछ अंक देते हैं और उन अंकों को ही हम क्या कह देते हैं? संख्याएं। तो देखिए, संख्याएं हमने समझा कि संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद अब आती हैं हमारी कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। और जो सबसे पहले जो संख्याएं आती हैं वो संख्याएं होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्राकृत संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? देखिए बच्चों, वे संख्याएं जो कहां से प्रारंभ होंगी? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होंगी, यानी +1, +2, +3, +4, +5। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो रही हैं, यानी 1, 2, 3, 4, कहां तक जाती हैं? ये अपनी जाती हैं अनंत तक। अच्छा, अनंत क्या होता है? देखिए, अनंत एक ऐसी संख्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति तक इंसान गणना नहीं कर पाता। यानी ये एक ऐसी स्थिति है संख्याओं की, या ये ऐसी स्थिति है जिस तक इंसान जो है वो संख्याओं को नहीं गिन पाता है या वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो उन संख्याओं को अपन कह देते हैं अनंत। तो देखिए, प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं होती है जो कहां से शुरू हो रही हैं? अपनी 1 से। 1, 2, 3, 4। देखिए, इसमें ना तो 0 आता है, ना ही इसमें माइनस की संख्याएं आती हैं, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं और ये 1 से प्रारंभ होती है। इस प्रकार की संख्याओं को अपन कहते हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरे शब्दों में भी हम कहें तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं इत्यादि को गिनने में या उनकी गणना करने में करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्राकृत संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अभी मैं इसको नंबर लाइन पे भी आपको सभी संख्याओं को समझा दूंगा, उससे आपके और अच्छा ये दिमाग में आ जाएंगी। देखिए, उसके बाद आती हैं अपनी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आती हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, देखिए, पूर्ण संख्या, देखिए क्या हो जब मैं प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 ... कहां तक जाते हैं? अनंत तक। जब मैं प्राकृत संख्याओं में क्या और ऐड कर दूं? 0। प्राकृत संख्याओं में जब 0 को भी शामिल कर लूं तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही हैं? अपनी 0 से। और जो प्राकृत संख्या है वो अपनी कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। देखिए, अगर मैं सबसे छोटी बात करूं, देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करूं तो क्या होगी? अपनी 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? अपनी 1। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? अपनी 0। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1। ठीक है, तो आपके समझ में आया कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो संख्याएं होती हैं तीसरी, उनको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं उनको? पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होती हैं? जब मैं पूर्ण संख्याओं में क्या करता हूं? माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लेता हूं। यानी देखिए, पूर्ण संख्या कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, और ये कहां तक जा रही है? अपनी अनंत तक। और माइनस की कौन सी है? -1, -2, -3,
ये कहाँ जा रही है, माइनस के अनंत तक। यानी वे संख्या, जब मैं पूर्ण संख्या यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर रहा हूं, यानी पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को भी मैं शामिल कर रहा हूं, तो अब जो ये सारी संख्याएं हैं वो अपनी कौन सी संख्या कहलाएंगी, वो अपनी पूर्णांक कहलाएंगी। यानी देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही थी, लेकिन जो पूर्णांक है उसमें 0 भी है, प्लस की संख्याएं भी हैं और माइनस की भी संख्याएं हैं। देखिए एक चीज समझना बच्चों, देखो इनमें क्या है, ये जो संख्याएं दे रहे हैं हम, जैसे 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3, ये सभी पूर्ण रूप में है। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 और 2 के बीच में अगर 1.5 आ गया तो 1.5 हमारी ना तो पूर्णांक है, ना पूर्ण है और ना ही प्राकृत है। यानी इनमें केवल पूर्ण संख्याएं ही सम्मिलित होती हैं, दशमलव यानी पॉइंट वाली संख्याएं इनमें शामिल नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब जो हम संख्याएं लेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है परिमेय संख्याएं। अब हम कौन संख्या लेंगे, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जिनको हम किस रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q, देखो P/Q को अपन अंश बटे हर के रूप में बोल सकते हैं। P/Q के रूप में होती हैं तथा P और Q जो हैं वो अपने क्या होने चाहिए, वो अपने पूर्णांक होते हैं, और जो अपना Q है यानी जो हर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इनके उदाहरण देखते हैं। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो संख्याएं हैं वो P/Q के रूप में होनी चाहिए, यानी एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, और वो भी P और Q कैसे होना चाहिए आपके, P और Q कैसे होने चाहिए आपके, पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक क्या थे, पूर्णांक मैंने अभी ऊपर ये देख रहे हो आप, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। तो पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0। यानी हर में कोई भी संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या है। देखिए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा 2/5। अच्छा इसमें आप देखोगे क्या 2 पूर्णांक है, देखिए पूर्णांकों में है बिल्कुल है। क्या 5 पूर्णांक है, देखिए आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो वास्तव में 5 पूर्णांक होगा। इसका मतलब 2 भी पूर्णांक है आपका, 5 भी आपका पूर्णांक है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं, P और Q हो गया, और Q का मान 0 है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई अपनी ये परिमेय संख्या, ये अपनी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अच्छा इसके और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान के चलिए मैं आपसे बात करता हूं केवल 3 की, ना तो इसमें 2 है और ना ही इसमें ना तो इसके बटे में कुछ है, ना ही इसके गुणा में कुछ है, केवल 3 की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों यह जो 3 है ये अकेला 3 है, क्या ये 3 पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। अच्छा क्या ये परिमेय संख्या है, देखो परिमेय संख्या के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूं, सबको बताया कि हम मान सकते हैं। देखिए इस 1 का अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो 3 ही आना है, तो इसका मतलब इस 1 का वैसे उस 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस 1 को नीचे रखने से हमारी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो देखते हैं। देखिए 3 अपना क्या है, पूर्णांक है, 1 अपना क्या है, पूर्णांक है, दोनों P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो और देखिए और 0 भी नहीं है नीचे वाला, तो इसका मतलब ये कैसी होगी अपनी परिमेय संख्या।
देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो जरूर समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं 0 परमेय संख्या है कि नहीं है और 1/0 परमेय संख्या है कि नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसको आज क्लियर करेंगे आपकी। देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा हूं केवल 0 की, तो केवल 0 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी साइड में जो किया था उसी के तरीके से देख लेते हैं। जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और जैसे ही मैंने 1 माना, 1 का भाग अपन 0 में देंगे तो कितना आएगा, 1 का भाग 0 देने पर क्या आएगा, 0। यानी आप इसको देखें, देखिए 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है और दोनों बटे में है। इसका मतलब ये अपनी परमेय संख्या है कि नहीं है, ये बिल्कुल परमेय संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। 1/0, अच्छा 1 पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक है, बिल्कुल है। 0 पूर्णांक है, बिल्कुल है। लेकिन जो कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कह रही है कि Q जो है अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पे क्या हो गया, Q अपना 0 हो गया। इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं और उन्हें हम Q और P क्या होते हैं, अपने पूर्णांक होते हैं, और Q क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे इसको संख्या रेखा पर और समझाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको संख्या रेखा पर उनको समझा देते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज रह गई हो तो वो कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगी। देखिए क्या करना है, जैसे मान के चलिए संख्या रेखा है, सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। जिसको नहीं पता है तो ये एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हमारी ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं इस पे उपस्थित होती हैं। और हम समझने वाले थे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये होता है अपना अनंत, -1, -2, -3, -4 और ये अपना होता है माइनस के अनंत। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही थी, कहां से हो रही थी, 1 से। इसका मतलब प्राकृत संख्या कहां से हो रही है बेटा, 1 से स्टार्ट हो रही हैं। इनको देखो, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है अपनी, 1 से। और प्राकृत संख्याओं को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से प्रारंभ हो रही है। देखिए 1 से हो रही हैं, और देखिए अब जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। तो 1 से लेके जो स्टार्ट हो रही है वो अपनी प्राकृत संख्याएं हो गई। चलिए फिर मैंने क्या कहा था कि प्राकृत संख्याओं में क्या शामिल कर लें अपन, 0। यानी इसमें जब मैं 0 को और ऐड कर लूं, यानी अब मैं संख्या कहां से काउंट कर रहा हूं, यहां से जब मैं इसको काउंट कर रहा हूं तो सारी संख्याएं और 0, यानी पूरी प्राकृत संख्या और 0, इसको हम क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्या। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 और एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी तो सब प्राकृत संख्या जैसे होती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे रिलेट करते हैं बेटा, पूर्ण संख्याओं को हम करते हैं W से। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में मैंने क्या कहा था कि सारी तो पूर्ण संख्याएं और सारी नेगेटिव संख्याएं और 0 तीनों मिला के इनको क्या कह देते हैं अपन, पूर्णांक। यानी इसमें ये सारी संख्याएं होती हैं, माइनस की संख्याएं भी होती हैं और 0 भी होता है। ये अपना क्या हो गया, पूर्णांक। मैंने एक चीज फिर आपको बता रहा हूं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या ये वे संख्याएं जो पूरी हैं। पूरी से मतलब है कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, -5 हुआ। ऐसा नहीं कि 1.5 भी अपनी पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। 3.4 पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। यानी दशमलव की संख्या या रूट की संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए इतना आपके समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं क्या कह रही थी, P/Q के रूप में होती हैं। यानी इस पर देखो, ये जितने भी पूर्णांक हैं वो तो अपनी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे दो संख्या उसके नीचे 1 मान लूंगा तो 2 क्या परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी साहब। ऐसे ही 3 भी बिल्कुल होगी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अपने पूर्णांक है वो सभी तो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान के चलिए कि कोई संख्या है 3/2। अच्छा 3/2 को आप देखोगे, 2 में अगर 3 का भाग दे रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 1.5। इसका मतलब 1.5 अपनी क्या है,
परिमेय संख्या। अच्छा 1.5 कहाँ आएगा अगर इसको देखें तो देखिए 1 और 2 के बीच मतलब यहां अपना 1.5 है, यानी पूर्णांकों के अलावा जो पॉइंट की संख्याएं भी हैं जो इनके मध्य में होती हैं, बीच में होती हैं, वे भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। यानी देखो 1 से 2 के बीच में भी परिमेय संख्याएं होंगी, 2 से 3 के बीच में भी परिमेय संख्याएं होंगी, 3 से 4 के बीच में भी परिमेय संख्याएं होंगी। और कितनी होंगी? देखिए इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी एक देखो 0 और 1 को 10 भागों में बांट सकते हैं, तो उसको भी 10 भागों में बांट सकते हैं, तो 0 और 1 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मेरे हिसाब से इतना आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं और कैसी कैसी होती हैं। देखिए अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं और पूछता हूं कि आप मुझे बताओगे कि भाई कौन सी परिमेय है और कौन सी परिमेय नहीं है। मैं सारे एग्जाम्पल एक ही में क्लियर कर लूंगा। देखिए मान के चलिए मैं बात करता हूं 5 की। क्या 5 अपनी प्राकृत संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 आएगा इसमें जी, बिल्कुल आएगा। तो 5 अपनी प्राकृत संख्या यानी n है, n है। क्या 5 अपनी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो एक जो 0 1 2 3 4 5 यानी इसमें 5 आएगा, यानी ये अपनी क्या हो गई? ये अपनी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, पूर्णांक को देखो बेटा i से या फिर z से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब 5 क्या अपनी पूर्णांक है? देखो पूर्णांक में तो ये सारी संख्याएं होती हैं और ये भी होती हैं, इसका मतलब पूर्णांक तो ये z या फिर z हो गई। अच्छा परिमेय संख्याओं को हम दिखाते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं को हम दिखाते हैं q से। परिमेय संख्याओं को अपन किससे दिखाते हैं? q से। तो क्या 5 हमारी परिमेय संख्या होगी? कंडीशन देख लेते हैं। 5/1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5/1 परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब 5 एक परिमेय संख्या भी है। देखिए जो परिमेय संख्या है वो अपनी पूर्णांक होगी, पूर्ण होगी और प्राकृत तो होगी। देखिए इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से समझते हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन संख्या होती है? देखो पूरी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और 0 भी होता है उसमें। पूर्णांक कौन सी होती हैं? जो प्राकृत भी होगी, पूर्ण भी होगी और जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। अच्छा परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनमें प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। देखो इनको प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या और इसको बोल देंगे पूर्णांक और इसको बोल देंगे परिमेय। देखिए ये हमारा इस चैप्टर का परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो था इंट्रोडक्शन था। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कुछ अभिग्रहित हैं उनको समझाएंगे। अभी जब तक के लिए धन्यवाद और सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चे हमारी वीडियो को देख सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। धन्यवाद।